हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे खोरठा साहित्य में जो JSSC CGL का सिलेबस में शामिल है। इसके पहले के वीडियो मैंने आपको दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको उस कहानी का सार बताया था, कहानी का समरी आपको उसमें बताया था। आज उस कहानी से रिलेटेड प्रश्न शामिल कर रहा हूं इस वीडियो में, और मेरा प्रयास ये है इस वीडियो में कि आपको ये पता चले कि कहाँ इस किताब से या ऐसी कहानियों से जो कि सिलेबस में शामिल है, वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं खोरठा साहित्य में छाहर जो कहानी संग्रह है, चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखी गई जो किताब है, उस किताब में जो पहला कहानी है, किताब का शीर्षक का नाम छाहर है और इसमें पहली जो कहानी है उसका नाम ही छाहर है। उसी कहानी का जो क्वेश्चन है उससे आज हम लोग अवगत होते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको खोरठा साहित्य का खोरठा में JSSC CGL का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रहा हूं। आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं यदि आपको सिलेबस जानकारी ना हो। और साथ में उस वीडियो में ये भी बताया है मैंने कि आपको तैयारी कैसे करनी है और तैयारी का फोकस क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो उस पहली जो कहानी है चितरंजन महतो चित्रा की किताब में जो कहानी गोछा यानी कि कहानियों का संग्रह है, उस कहानी का पहला जो कहानी है, कहानी संग्रह का जो पहला कहानी है उसका नाम है छाहर। देखिए, यहाँ प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं और दोनों तरीकों को मैंने शामिल किया है। आपको ये बोर्ड में दिख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है और उसमें से क्वेश्चन को कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दो तरीके से। एक है कि उस कहानी का कोई एक पैराग्राफ आपको दे दे और उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन दे, ठीक है, और उस 4-5 क्वेश्चन में वो आपको जवाब देना है। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आपको चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आपको वन लाइनर अप्रोच के तहत आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो और भी 8-9 क्वेश्चन ऐड किए हैं इसमें, उसमें आप वन लाइनर अप्रोच के तहत मैंने शामिल किया, ऑप्शन नहीं रखा है। सिर्फ क्वेश्चन आपको बताए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान में रखें जब भी आप किसी कहानी को या किसी काव्य को पढ़ रहे हों जो JSSC सिलेबस में है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आपको एक उसी कहानी का गद्य खंड जो है उसको मैंने यहाँ रखा है। तो देखते हैं उस कहानी का क्या है और कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए, प्रश्न आपका कैसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखिए प्रश्न पहला है, नीचे उखरावल गद्य खंड एक पढ़ा और वही रकम एक विकल्प छांटा। कहने का मतलब है कि पहले आप उस गद्य खंड को पढ़ लीजिए जो कि आप गद्य खंड दिया होगा, यानी कि पैराग्राफ जो आपको दिया गया होगा, पैसेज जो दिया गया होगा, वो कहानी का ही पैसेज होगा, कहानी का ही किसी अंश को आपको दे देगा। और उस कहानी को पढ़ करके आपको उसी कहानी के आधार पर देना है। ध्यान में ये रखना है कि वह किसका पाठ है, कौन सी कहानी का पाठ है। देखिए यहाँ, हाँ गोतिया पहिल से बहुते अच्छा ही, अब हुकुमदारी कम है गेल है, काम कर ही ढेठाई के और दाम ले ही ठेठाई के, दारुओ मोद कम है गेल है, कहियो कहियो पिया ही, से नी मगुर पौओ पैटी में संतो कर लेही, दिन भर काम कर ही रात भर सुता ही, छुआ पुता नीके सुख काम काज करहत और खाहत। ये है आपका पैसेज का अंश, यानी कि जो गद्यांश है वो है। अब यहाँ इस कहानी का जो गद्यांश मैंने दिया है उसका मतलब बताते हैं कि हाँ गोतिया पहले से बहुत अच्छे हैं। गोतिया यानी कि ठेठ भाषा में कहें
तो गोतिया अपने हम उम्र को कहा जाता है। ठीक है, हम उम्र, सहयोगी, दोस्त, यार, फ्रेंड जिसको कह सकते हैं, हम उम्र को। ठीक है, हम उम्र यानी कि अपनी उम्र वाले को। अब हुकुमदारी कम हो गेल है, यानी कि अब जो है किसी का हुकुम माने हुकुम का पालन करने वाला जो आदत है वो हुकुमदारी कम हो गया है। अब हुकुमदारी कम हो गया, कम है गेल है, इसका मतलब हो गया हुकुमदारी कम हो गया है। काम कर रही ढेढ़ाई के, दाम ले ही ठेठाई के, मतलब काम भी बहुत करते हैं और उसी के अनुसार से पैसा भी लेते हैं, यानी कि काम के अनुसार से हम अभी पैसा वसूल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है दारू मोद कम है गेल है, यानी कि दारू जो है वो भी पीना मैंने कम कर दिया है। साथ में कहियो कहियो पिया ही, कभी कभी किसी दिन दारू पीते हैं। ये गद्यांश का अंश है, गद्यांश का अर्थ आपको बता रहे कि कभी कभी शराब पीते हैं, कभी कभी दारू पीते हैं, और उसमें भी प्रयास करते हैं कि पौवा पार्टी, यानी कि पौवा एक मात्रक है जो दारू बेचने वाले होते हैं, शराब बेचने वाले, जो खास करके कह सकते हैं देहात में जो देहाती शराब होता है, खास करके आप महुआ से बना हुआ जो शराब है, उस शराब में मात्रक का काम करता है पौवा। ठीक है, एक पौवा, दो पौवा, ऐसे करके उसका मात्रक है। जैसे आप दूध लेते हैं तो एक पौवा, दो पौवा, ऐसे करके होता है ना, उसी प्रकार से इसमें पौवा चलता है। ठीक है, तो पौवा मात्रक है, यहाँ पौवा मात्रक का यूज है। ठीक है, तो पौवा पार्टी में संतोष कर ले, संतोष कर लेना, सेटिस्फाइड कर ले ही, दिन भर काम कर रही और रात भर सोता है। दिन भर काम करते हैं और रात भर सोते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। नीक सुखे काम काज, छुआ पुता मतलब बाल बच्चे, नीके सुख काम काज करहत, यानी नीक सुख से अच्छे से सुखी पूर्वक काम करते हैं और खाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब इस तरह का गद्यांश आपको देगा और इसी से रिलेटेड मैंने प्रयास किया है कि वो ट्रेंड आपको बता दे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता। आप यहाँ से समझिए, इस तरह से गद्यांश दिया, अब क्वेश्चन कैसे है वो देखिए। विकल्प आपको रहेगा, विकल्प ऑप्शन आपके पास रहेगा, क्वेश्चन वहाँ जो पूछा जाएगा वो उसमें ऑप्शन रहेगा। मैंने यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड समय रहता है, एक लिमिटेड प्लेस है मेरे पास, तो उसी के अनुसार से मैंने प्रयास किया है। आप देख लें, अपने स्तर से आप उसका विकल्प भी बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऊपर उखरावल गैद खंडेक शीर्षके का नाम है, यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ गद खंड है, गद खंड जो है उसका शीर्षक का नाम क्या था। ठीक है, तो शीर्षक का नाम छाहर है, कहानी जिस कहानी का ये भाग है उसका शीर्षक का नाम क्या था, यदि आपको याद है तो शीर्षक का नाम था गद, ये छाहर। उसके बाद दूसरा कहानी क्वेश्चन है, ये कहानी के लेखक के नाम बतवा, यानी कि ये कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन शामिल करने का मतलब है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि कौन सा शीर्षक का नाम है, शीर्षक का नाम याद रखिए, यानी कि उसका लेशन का नाम याद रखिए, प्लस उसका राइटर का नाम याद रखिए, कौन लिखे हैं ये याद रखिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, एकदम कंफर्म रहिए कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, जब सिलेबस 4 पार्ट में है और आपका 100 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। यही 4 पार्ट से आपको क्या दिया हुआ, गद्य खंड है, पद खंड है, नाटक है, और उसके बाद फिर प्रबंध काव्य ये सब है, संस्मरण है, जीवनी है, ये सब है। तो 3 पार्ट तो यही सब हो गया, तो मैक्सिमम वेटेज तो 50 to 60% तो यही सब का होगा। तो क्वेश्चन कहाँ से अराइज होगा, क्वेश्चन ऐसे ही अराइज होगा। शीर्षक पाठ आप याद रखिए, गद्यांश याद रखिए, गद्यांश कहने का मतलब है कि आप समरी याद रखिए। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। तो ये कहानी के लेखक नाम बतवा, तो कौन है लेखक, तो चित्रंजन महतो चित्रा जी हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि ऊपर उखरावल गद्य खंड एक वाक्य के बोल रहल है, यानी कि ऊपर जो गद्य खंड में है वाक्य है उसको कौन बोल रहा है, ये क्वेश्चन है। यानी कि इस प्रकार का सेंटेंस आपको दिया है, तो यहाँ देखिए, ये कहने का मतलब है कि ये जो है सेंटेंस वो कहीं ना कहीं कोई जो है वो किसी से बोल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ ये बोल रहा है, तो यही चीज़ को आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ऊपर उखरावल गैद खंडेक बाइक यानी कि वाक्य के बोल रहल है, यानी कि कौन बोल रहा है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ नहीं बता रहे हैं कि कौन बोल रहा था। ध्यान रखिएगा, आप यदि नहीं पढ़े हैं और आपके पास ये कहानी का किताब नहीं है, कहानी का किताब आपको एक बार फिर से बता दे कि उस कहानी का किताब जो है वो आपको बीच में बता दे रहे हैं। तो उस कहानी को आप यदि नहीं पढ़े तो उसका समरी मैंने इसके पहले के वीडियो में दिया हुआ है, छाहर पार्ट 1 करके वो वीडियो मेरा अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। 2 वीडियो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक। एक है खोटा की तैयारी कैसे करें, और जिसमें जेएसएससी सीजीएल के बारे में भी डिस्कस किए हैं। साथ में ये भी आपको उसमें एक दूसरा जो वीडियो है उसमें आपको बताएं छाहर कहानी का पूरा समरी आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप उससे देख लें। ई बाइक कहे वाला नायक केकर हुकुमदारी करो ले, यानी कि बाकी जो बोल रहा है वह किसका हुकुमदारी करता था, माने वो हुकुमदारी तो जिम्मेदार का करता था, जिसको कि जिम्मेदार बोलते हैं, यानी कि जमींदार। तो जमींदार का नाम क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहियो कहियो के अर्थ फुरछावा, यानी कि कहियो कहियो का अर्थ क्या होता है, किसी किसी दिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीक सुख के माने का भिले, यानी कि नीक सुख का मतलब क्या होता है। नीक सुख मतलब अच्छा, सुखी पूर्वक। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन कहने का मतलब है, देखिए ये क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है। आपको नीक सुख दिया हुआ रहेगा इस तरह से क्वेश्चन गद्यांश का, और उसमें आपको पूछेगा 4 ऑप्शन में उसका पर्यायवाची क्या है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन होंगे। आपको ग्रामर नहीं शामिल किया लेकिन गद्यांश में उस शब्द का प्रयोग किया हुआ, तो उसका अर्थ आपको और किस शब्द में प्रयोग किया जा सकता है ये आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए इस टाइप से जरूर याद करें, और इस टाइप का जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप कहानी पढ़ रहे हैं, काव्य पढ़ रहे हैं, तो जरूर यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमको इस जगह पर और किस वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वन लाइनर अप्रोच में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ मैंने शामिल किया है कि चित्रा जी के पिता के का नाम है, यानी कि जो राइटर हैं, लेखक जो हैं चितरंजन महतो चित्रा जी, उनके पिता का नाम क्या था। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था, तो फिर से आपको बता रहे, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया, यदि आप पढ़े हैं तो चित्रा जी का पूरा नाम जो था वो चितरंजन महतो चित्रा उनका उपनाम है। ठीक है, चितरंजन महतो ये उनका नाम था, और चित्रा जी उनका उपनाम है, जो उन्होंने चित्रा के नाम से किताबें लिखी हैं, या जो कहानियाँ या काव्य या नाटक जो लिखे हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है चित्रा जी के जिंदगी पहल कविता का नाम बतवा, यानी कि चित्रा जी के जिंदगी का पहला काव्य का नाम क्या था। ठीक है, तो उनके जिंदगी का पहला जो काव्य था वह था समर के उस पार। ठीक है, याद रखिएगा, समर के उस पार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोटा शिष्ट साहित्य में पहल उपन्यास लागे है, यानी कि खोटा शिष्ट साहित्य में पहला उपन्यास कौन था। ठीक है, तो पहला उपन्यास इन्हीं का है, चितरंजन महतो चित्रा जी का ही उपन्यास है, जिसका नाम है जिंदगी टोह। ठीक है, जिंदगी टोह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहर कहानी का मूल भाव का है, तो छाहर कहानी का मूल भाव क्या है। तो यहाँ आपको बता दें कि छाहर जो कहानी है उसका मूल भाव यही है कि संगति का असर होता है। ठीक है, संगति का असर होता है, यही मूल भाव है इस कहानी का। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद छाहर के अर्थ का हो है, छाहर का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो छाहर का अर्थ होता है छाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाहर कहानी गोछाक प्रकाशन काल हके, यानी कि प्रकाशन काल क्या है। छाहर कहानी का जो कहानी गोछा मतलब होता है कहानी संग्रह। ठीक है, खोटा में कहानी गोछा मतलब होता है कहानी संग्रह। तो छाहर कहानी गोछा का छाहर कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 2007। ठीक है,
2007 में इस कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रा जी कहाँ का रहवैया हलत, चित्रा जी के कहाँ के रहने वाले थे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 है, छाहर पार्ट 1, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लें इसके आंसर के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि छाहर कहानी के नायक गुरुजी के हल थी, यानी कि छाहर कहानी में जो नायक है रोहन और मोहन, उन दोनों का एक गुरुजी हैं और वो गुरुजी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब है, हम यहाँ क्वेश्चन शामिल करने का मतलब है कि आप हर एक नायक का नाम जरूर याद रखिए। ठीक है, इसमें नायक कौन कौन था, तो नायक था मोहन, रोहन, उसके बाद एक जो शराब बेचता है उसका नाम छगन साव, ये था। उसके बाद जिम्मेदार था जिसका सूर्यनारायण चौधरी, और ये मास्टर जी थे गुरुजी जिसके नाम से, जिसको देवा चौधरी या देवनारायण चौधरी नाम था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि मोहन और रोहन कौन कहानी के पात्र रहल थी, तो ये तो हो गया आंसर आपका। ठीक है, उसके बाद है छाहर कहानी के गोछा में लेखक के परिचय के लिख लिया। एकदम ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छाहर कहानी संग्रह में चितरंजन महतो चित्रा जी का, यानी कि लेखक का जो परिचय है वो कौन लिखे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखिएगा कि छाहर कहानी संग्रह में लेखक का परिचय कौन लिखे हैं। ठीक है, तो लिखे हैं वासुदेव महतो, वासुदेव महतो। ठीक है, उसके बाद है छाहर कहानी के गोछा केकर लिखल है, यानी कि लेखक कौन लिखे हैं, कौन लिखे हैं इसका बताओ। चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। ये आपको मैंने 10-11 क्वेश्चन आपको दिए। इस क्वेश्चन को देने का मतलब मेरा है कि आप जब भी इस क्वेश्चन को देखें तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, जब आपको ये आइडिया मिल जाए तो एकदम आप, यदि किताब अवेलेबल है मार्केट में, 11-12 किताब है, उस किताब के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं और आप खुद से प्रश्न बना सकते हैं और उस प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए, प्रश्न बनाइए और तैयारी कीजिए। यदि, क्योंकि कहीं भी कोई भी टीचर आपको बताएगा वही बताएगा जो किताब में लिखा हुआ है। तो आप भी जब JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब तो आप भी इतने मैच्योर हैं कि ये क्वेश्चन जो है अपने से बना सकते हैं। खास करके वैसे छात्र जो खोरठा क्षेत्र में रहते हैं, जो बाहर के हैं, उनके लिए परेशानी हो सकती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक व्याकरण का किताब ले ले खोरठा का, और उसमें आप पर्यायवाची शब्द, एक से अनेक शब्द को जरूर याद करें, ताकि आपको ये पता चले कि कौन शब्द का क्या पर्यायवाची का यूज़ किया जा सकता है, अनेक शब्दों के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जा सकता है, और साथ में आपका खोरठा वर्ड पावर बढ़ जाएगा। बाकी यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और उसके बाद मैं देखूंगा कि आगे प्रयास करूंगा इसका पार्ट आगे बनाने का। ठीक है, आप बढ़िया से मेहनत कीजिए। यदि नोटिफिकेशन आ जाता है, अभी तो कहीं कुछ उसका नहीं निकल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब आने वाला है, लेकिन यदि आ जाता है और आपको नोटिफिकेशन आने के बाद कितना मुश्किल से आपको 2 महीने 3 महीने टाइम मिलेंगे, और एक ही एग्ज़ाम है, तो जो होना है एक ही एग्ज़ाम में हो जाना है, तो आप पहले से तैयारी करके रखिए, वो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।